देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोटर अधिकार यात्रा पे हैं। आज दूसरा दिन है वोटर अधिकार यात्रा की और लगातार वोट को लेकर जो है कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में वोटरों की चोरी हो रही है। कई नारे भी लगाए जा रहे हैं कि वोट चोर जो है वो गद्दी छोड़, ऐसे करके नारे लगाए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये सही है। चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। अब बिहार के चुनाव के मुश्किल से 2.5 महीने रह गए हैं, उसके पहले बहुत बड़ा विपक्ष को मुद्दा मिल गया है वोट चोरी का। और मेरी निजी राय पूछे तो ये वोट चोरी नहीं, ये वोट डकैती है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिली भगत करके मतलब वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की है, इसको मैं चोरी की श्रेणी में नहीं रखता। ये दिन दहाड़े डकैती है। अब देखिए, बिहार में जो SIR अभियान हुआ है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण, जो 25 जून से 25 जुलाई तक चला और 1 अगस्त को उसकी नई मतदाता सूची छपी है। उसमें अब कहा जा रहा है कि 65 लाख, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो चुनाव आयोग ने वहां भी बहानेबाजी की कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 19 अगस्त तक यानी आज तक आप अपने वेबसाइट पर उन 65 लाख मतदाताओं के नाम डाल दें और श्रेणीवार डालें, उनके एपिक नंबर के साथ डालें और किस वजह से उनके नाम काटे गए हैं कारण सहित डालें। और उसके बाद जो चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वो भी बहुत फुहड़ और एक निरर्थक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इस तरह जो बिहार में वोट डकैती का ये चल रहा है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं। इसके पहले एक बहुत सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम है, उन्होंने भी जमीनी रिपोर्ट की थी कि किस तरह इसमें धांधली हो रही है और 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पता चल रहा है कि कोई 2 एपिक लेके हमारे उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, विजय सिन्हा। तो उधर आपकी मुजफ्फरपुर की मेयर भाजपा नेता वो 2 एपिक लेकर घूम रही है। बहुत सारे अजीबोगरीब है, कहीं कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, कहीं स्वराज ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, समस्तीपुर से डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। तो देखिए, देहात में कहावत होती है कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर होता है। शादी यदि हड़बड़ी में हो तो सिंदूर कनपटी पर लग जाता है। यही चुनाव आयोग ने बिहार में किया है। बताइए, आप 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन क्या 4 हफ्ते में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब दिखाया गया कि एक BLO के सामने पूरा का पूरा बंडल है, पहाड़ लगे हुए हैं फॉर्म का, और वो बेचारा BLO सब मतदाता का वही दस्तखत कर रहा है, क्योंकि उस पर जिलाधिकारी का दबाव है। हर दिन का टारगेट है, इतना टारगेट पूरा नहीं करोगे तुम्हारा वेतन रोक दिया जाएगा। तो इन लोगों ने तो मजाक बना के रख दिया है। तो अभी इसलिए नारा दिया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, जो नारा बिल्कुल मतलब प्रासंगिक है। और देखिए, जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई है, 1 अगस्त को समाप्त होगी। गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली होगी इंडिया गठबंधन की। और देखिए, ये 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है और इसमें बिहार में टोटल 38 जिले हैं। उसमें 38 में से 35 जिलों में मेनली तो 2 ही इसमें है, राहुल गांधी और तेजस्वी। ऐसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे पहले दिन, दीपांकर भट्टाचार्य भी घूम रहा है और बीच में चर्चा है कि बीच में प्रियंका गांधी भी आएगी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव लोग भी हैं। लेकिन मेनली ये जो है ये राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा है। और जिस तरह से अभी भादों का महीना है, जगह जगह बरसात हो रही है, इसके बावजूद जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, वो तो भाजपा के लिए और मोदी के लिए खतरे की घंटी है। जी, चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी या तो एविडेंस दे या फिर 1 सप्ताह के अंदर में माफी मांग ले, नहीं तो उनपे कार्रवाई की जाएगी। ये तो देखिए, कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कितना एविडेंस देंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने 7 अगस्त को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिखाया कि बेंगलोर सेंट्रल सीट जो है, बेंगलोर मध्य लोकसभा सीट, उसमें महादेवपुरा में 1 लाख वोटों की हेराफेरी हुई एक विधानसभा सीट में। और उसके बाद देश भर से इस तरह की बातें आने लगी। उत्तर प्रदेश में एक भाई साहब है कोई राम कमल दास, उनको 42 बच्चे हैं चुनाव आयोग की लिस्ट के अनुसार। 42 बच्चों के पिता राम कमल दास है। ऐसे से चमत्कार इस देश में हो रहा है। कई सैकड़ों मकान है जिनके मकान का नंबर में 0 है मकान का नंबर। कई मकान ऐसे जिसमें एक मकान में 80 लोग हैं। ये क्या आपने मजाक बना रखा है? और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप राहुल गांधी से एविडेंस मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने जो एविडेंस दिए हैं, क्या चुनाव आयोग ने उसका खंडन किया? आपको बिंदुवार खंडन करना चाहिए था।
ये तो देखिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। सोशल मीडिया पर देखेंगे आप, इसका नाम चूना आयोग पड़ गया है क्योंकि मतदाताओं को चूना लगा रहा है। कुछ लोगों ने इसका नाम केचुआ रख दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो ये लोग तो बिल्कुल भाजपा प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, ये जो ज्ञानेश कुमार है और कौन लोग हैं जी। सर, लगातार भाजपा कह रही है या फिर पूरे एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वोटरों के नाम अगर कटे भी हैं तो उनको समय दिया गया है, समय सीमा के अंदर वो सुधार करा सकते हैं। भ्रम कैसे फैला रहे हैं? उन लोग, विपक्ष ने सबूत के साथ आरोप लगाए हैं। आपने यदि 7 अगस्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा राहुल गांधी का, तो उन्होंने बताया है एक कोई है डांग साहब, गुरकीरत सिंह डांग, है ना, वो बेचारे बेंगलोर के 5 बूथों पर उनका नाम है। एक कोई शकुन कुमारी है उनका, और ये चुनाव आयोग के दिए दस्तावेजों पर आधारित है। वो 3-4 जगह वोटिंग कर रही है। एक आदित्य श्रीवास्तव है, वो 5 प्रदेशों में वोटिंग कर रहा है। तो आपने तो, विपक्ष ने पूरे मतलब इसके साथ दिया है, और ये लोग तो विपक्ष के शिष्टमंडल के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभी लगभग 300 सांसद लोकसभा राज्यसभा की मिला के ने चुनाव आयोग से समय मांगा था कि हमारे एक शिष्टमंडल को मौका दिया जाए। ये लोग मिलने से इनकार कर रहे हैं। तो क्यों आप में इतना डर है? क्यों आप इतना खौफ खा रहे हैं जी? तो जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव में इसका असर क्या दिखेगा और भाजपा को इसका भाजपा को तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि इसको मतलब वो खंडन नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी को कितनी भी गालियां दे दीजिए, जो उनका रिसर्च है उसको आप काट नहीं सकते हैं। और अब धीरे धीरे सभी लोगों को ये बात समझ में आने लगी है। इसी तरह महाराष्ट्र में इन लोगों ने वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, वही खेल अब बिहार में करने वाले हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब इसको कीमत चुकानी पड़ेगी जी। देखिए, लगातार वोटर अधिकार यात्रा पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं, और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि भ्रम की राजनीति फैलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि वोटरों की चोरी तो हो रही है। लगातार इसको लेकर राहुल गांधी मुखर तौर पे अपनी बातें रख रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार के चुनाव में वोट का चोरी जो मामला चल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है और भाजपा को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।